जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे अपडेट में। तो जेएसएससी जेई का आज 6 में छठा दिन है। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा जेएसएससी जेई के रिगार्डिंग है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो मैं इससे पिछले 5 वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस कराते आ रही हूँ, तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं सॉल्व करूँगी 1110 नंबर का क्वेश्चन। तो मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि जो मेरे इस वीडियो पे न्यू हैं तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं। तो पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो है मेरा, इफ़ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन द बॉडी में बी इन इक्विलिब्रियम प्रोवाइडेड द फोर्सेस आर। तो इसका ऑप्शन है मेरा ए पैरेलल, दूसरा है बी लाइक पैरेलल, तीसरा है मेरा अनलाइक पैरेलल और चौथा है मेरा कनकरेंट पैरेलल। तो ये जो ऑप्शन आपके सामने दिया है तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बताया गया था। तो अगला जो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ लेडर रेस्ट ऑन अ स्मूथ ग्राउंड अगेंस्ट अ रफ बॉल, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स। तो इसका ऑप्शन आपके सामने ए बी सी डी करके दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट करें। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो पॉलीगॉन ऑफ अ फोर्सेस इज यूजफुल फॉर कंप्यूटिंग द रिजल्टेंट ऑफ। तो इसका ऑप्शन है ए बी सी डी, तो इसका ऑप्शन आप चेक करके सॉल्व करके आप हमें बताइए। अगला है द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट एच इज गिवन बाई। तो वी इक्वल टू ऐसे करके ऑप्शन आपके सामने वेलोसिटी इक्वल टू दिया गया है ए बी सी डी करके, तो आप हमें ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ रिजिड बॉडी सब्जेक्टेड टू नन co-planar concurrent force system, if a body is to remain in a state of equilibrium then what will the option will be here। तो आप चेक करके हमें बताइए। अगला है दो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P इक्वल टू दिया है और Q इक्वल टू विल बी अ क्वाड्रेंट टू बी अ रॉकेट एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट। तो इसका ऑप्शन ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ करके ऐसे ऑप्शन है आपका, तो आप हमें चेक करके बताइए। अगला है a body weight of 200 Newton is resting on a rough horizontal plane and can be just moved by a force of 80 Newton apply horizontally, then the what will be the value of coefficient of friction। तो आपको coefficient of friction का वैल्यू बताना है यहाँ पे, जो कि आपके सामने ऑप्शन है 0.4 A, 0.5 B और 0.3 C। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ द एबव, मीन्स इनमें से कोई भी नहीं है। तो अगला है मेरा क्वेश्चन, टू फोर्सेस ईच इक्वल टू P by 2 एक्ट एट राइट एंगल देन देयर इफेक्ट विल बी न्यूट्रलाइज बाय अ थर्ड फोर्स एक्टिंग along their bisector in opposite direction with a magnitude of। तो ऑप्शन आपके सामने है। अगला है अ टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू। तो टेंजेंट का एंगल का फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्सेस और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया है, आप इसका आंसर हमें ज़रूर कमेंट करें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इन एक्चुअल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज। तो इसका ऑप्शन है यूनिटी, लेस देन वेलोसिटी रेशियो, ग्रेटर देन वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज एक्चुअल मशीन का क्या होता है, तो ये ऑप्शन आपके सामने है। अगला है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लेमिना इज नॉट एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर इफ इट इज़ तो इसका क्या होगा, तो ऑप्शन है सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और राइट एंगल ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है वो उसका कौन सा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का स्टेट है, रिप्रेजेंट करता है, तो वो ऑप्शन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इनटू प्ले विद अ बॉडी फर्स्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी नॉन एज। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, तो आप हमें ज़रूर चेक करके बताइए। अगला क्वेश्चन की बात करें तो स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर 75 मीटर हाई एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर विद अ वेलोसिटी ऑफ। अगर इतना वेलोसिटी के टावर से अगर हम स्टोन को थ्रो करते हैं तो देन विल बी द क्रॉस आफ्टर 1 सेकेंड या फिर क्रॉस आफ्टर 2 सेकेंड या फिर क्रॉस आफ्टर 3 सेकेंड या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा ऑप्शन। अगला है इफ़ अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज डबल। अगर ऑसिलेशन का पीरियड को डबल कर दिया जाए तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए उसका, तो उसका आपके सामने दिया गया है। तो
तो इनर्शिया फोर्स ऑफ अ बॉडी इज एक्सप्रेस्ड एज, तो इनर्शिया जो है उसका बॉडी क्या एक्सप्रेस करता है, तो ऑप्शन आपके सामने है ABCD करके। तो इसका ऑप्शन हमें आंसर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन की बात करें, द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ मूविंग बॉडीज इन एनी वन डायरेक्शन रिमेन कॉन्स्टेंट अनलेस एक्टेड अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स इन दिस डायरेक्शन, दिस स्टेटमेंट कॉल्ड अ, तो क्या कहते हैं उस स्टेटमेंट को, तो आपके सामने ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लास्ट है मेरा ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगले क्वेश्चन की बात करें, डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो इसमें दिया गया है आपके सामने जो कि डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो आप हमें कमेंट जरूर करके बताइए। एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है ABCD लाइक दैट, तो आप हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। द बॉडीज विच रिबाउंड आफ्टर इम्पैक्ट आर कॉल्ड, तो अगर इम्पैक्ट कर दिया जाए बॉडीज़ को रिबाउंड, तो उसका क्या होगा, तो ऑप्शन है इलास्टिक या फिर प्लास्टिक या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन की बात करें, द टू बॉडीज ऑफ मास M, small m and capital M are huge at the end of a rope passing over the frictional pulley. The acceleration in which the heavier mass capital M comes down is given by the, तो यहाँ पे दिया गया है फॉलोइंग ऑप्शन में, तो इसका ज़रूर हमें कमेंट करें। अगला जो हम क्वेश्चन की बात करें, तो अ व्हील ऑफ अ मूविंग कार पोजेसेस, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ABCD करके दिया गया है, तो इसका आंसर हमें ज़रूर कमेंट करें। अगला है टोटल एनर्जी पोजेस बाय अ मूविंग बॉडीज़, तो अगर टोटल एनर्जी अगर मूविंग बॉडीज से पोजेस किया जाए तो क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट एट एवरी इंस्टेंट, या फिर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, या फिर मैक्सिमम होगा स्टार्ट से, या फिर मिनिमम होगा बिफोर स्टॉप होने से पहले। अगला क्वेश्चन की बात करें, तो फॉर द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो अगर मैक्सिमम रेंज अगर प्रोजेक्टाइल का देखा जाए तो एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री, तो ये हमें कमेंट करें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट एट हाइट h, it cover a distance of gh by 25 in the last second, determine the height h, take g equal to, हमें इतना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आप हमें बताइए सॉल्व करके। अगला, रिजिड बॉडी इन स्पेस हैज़ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम व्हेन n इज क्या 1 होगा या फिर 2 होगा, 3 होगा या फिर बॉडी का, या फिर 3 होगा या 6 होगा। अगला क्वेश्चन है 0.01 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इफ अ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डबल, अगर मोमेंटम बॉडी का डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो डबल या फिर क्वाड्रपल्ड या फिर सेम या फिर हाफ हो जाएगा, तो ऑप्शन आपके सामने है। अगर रिजिड बॉडी एक्ट करता है कपल पे, तो उसका तो वो क्या किसके अंडर आएगा, तो वो आंसर आपका हमें कमेंट करके बताइए। अगला है क्वेश्चन मेरा, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 175 ग्राम मीटर इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर विथ एवरेज फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉल इज 0.2 सेकेंड, तो इसका ऑप्शन है आपके सामने ABCD करके, तो आप हमें सॉल्व करके बताइए। अगला है, हाउ मेनी इंस्टेंशियस सेंटर ऑफ रोटेशन आर प्रेजेंट इन द स्लाइडर क्रैंक मशीन, तो मैकेनिज्म, तो इसका आंसर क्या होगा, 3, 4 या 6 या फिर 8। अगला क्वेश्चन की बात करें, लेंथ ऑफ क्रैंक ऑफ अ स्लोटेड लीवर क्विक रिटर्न मशीन इज 150 mm while a distance between center of crank rotation and slotted lever of 300 mm were the ratio of the time cutting the time return of this machine, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, आपके सामने ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन की बात करें, इफेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ अ वी वेल्ट ऑफ अ पुल्ली इज रफली x times that of the corresponding flat belt, x is equal to 3 to 0.333 या फिर 0.111, तो अगला ऑप्शन है मेरा क्वेश्चन, नॉर्मल वेलोसिटी रेशियो इन बेल्ट ड्राइव का क्या होना चाहिए, अराउंड, तो ऑप्शन है ABCD। अगला क्वेश्चन है, इन अ सिंगल इनवॉल्व गियर मैन्युफैक्चरिंग द फॉलोइंग 2 आर प्री डिटरमाइंड, तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, द minimum number of a teeth of standard proportion with involved profile 20 degree pressure angle pure gear is, तो इसका ऑप्शन है A12, B18,
सी 32 और डी 48। अगला है नॉर्मल एफिशिएंसी इन अ सिंगल रिडक्शन वॉर्म गियर पेयर विद अ वेलोसिटी रेशियो 70 वुड बी द ऑप्शन विल बी हियर। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है आंसर। द प्रेशर एंगल ऑफ अ फ्लैट फुटेड फ्लावर इन कांस्टेंट विद अ सर्कुलर आर्क कैमिज, तो कितना होना चाहिए, 5 डिग्री होना चाहिए या फिर 3 डिग्री या फिर 0 या फिर -1 डिग्री। तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ इन द इन्वॉल्व्ड गियर विथ वन मॉड्यूल टेंडम विथ अ प्रेशर एंगल इज 14 1/2 टू अवॉइड अंडर कटिंग। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगला है इन अ इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन द नंबर ऑफ द प्लेट्स इन एनी गिवन रो विल बी इक्वल टू 1, इक्वल टू और मोर देन 1 या फिर मोर देन 1 या फिर मोर देन 2। अगला क्वेश्चन की बात करें तो फॉर अ रोलर फॉलोइंग पिच फॉलोअर पिच कर्व एंड अ कैम सरफेस आर विल बी व्हाट। तो इसका क्या होना चाहिए आंसर। तो ऑप्शन है रेडियस ऑफ द ग्राइएशन ऑफ अ डिस्क टाइप ऑफ फ्लाईवेल ऑफ अ डायमीटर डी इज। तो इसका ऑप्शन आपके सामने ए बी सी डी करके दिया गया है। अगला है द पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट इन मैक्सिमम व्हेन द मिनिमम टेंशन इन द बेल्ट कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो कितना टाइम बढ़ेगा तो वो हमें बताना है, टेंशन कितना होगा। इसका अगला क्वेश्चन की बात करें तो इन स्लोटेड लेवर क्विक रिटर्न मशीन द क्रैंक लेंथ 20 सेंटीमीटर वाइल द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ क्रैंक एंड स्लोटेड लेवर रोटेशन इज 40 सेंटीमीटर व्हाट विद द रेशियो ऑफ कटिंग स्ट्रोक टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक टाइम। तो उसका आंसर होना चाहिए क्या, तो आप हमें कमेंट करें। अगला इन अ 4 बार मशीन ऑफ फॉलोइंग इंस्टेंटियस सेंटर ऑफ रोटेशन इज नॉट प्रेजेंट देन व्हाट विल बी द आंसर, what will be the result। and in a slider crank machine mechanism piston velocity become maximum for the following configuration when crank is what will be the answer, you should answer it। and the अगला है sensitivity of isochronous governor is क्या होगा। तो आपका ऑप्शन आपके सामने है। अगला है मैक्सिमम एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रड विथ क्रैंक टू कनेक्टिंग रड रेशियो 1.5 एंड क्रैंक रनिंग एट 3000 RPM इज राउंड। क्या होना चाहिए, ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी लाइक। अगला क्वेश्चन की बात करें तो द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर अ 6 लिंक मशीन इज प्लानर मोशन देन व्हाट विल बी द आंसर। तो कीजिए हमें कमेंट में। इन अ स्लॉटेड लेवर क्विक रिटर्न मशीन द नंबर ऑफ द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इज विल बी। तो क्या होना चाहिए, तो हमें कमेंट करें। अगला अ सिंपल मशीन हैज़ द फॉलोइंग नंबर ऑफ लिंक, ऑप्शन ए 4 बी 3 सी 2 और डी 1। तो अगला और मेरा लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। तो इसका क्वेश्चन है द वर्किंग सरफेस अबव द पिच सरफेस ऑफ अ गियर टूथ इज टर्म डैश। ऑप्शन है ए एटेंडम, बी ड्यूडेनम, 3 फ्लैंक और डी फेस। तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप इन्हें सॉल्व करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस कराने के बाद इनका आंसर प्रोवाइड करूँगी। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।